नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के डेली न्यूज़ प्रोग्राम में। आज का विषय है चीन ने सीपीईसी का बचाव किया। तो ये क्यों रहा है खबरों में, इस पर हम लोग जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे सीपीईसी क्या है, भारत इस परियोजना का विरोध क्यों करता है, और इसके साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि भारत ने कब से इस परियोजना का विरोध करना या आपत्ति दर्ज करने की शुरुआत की। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये खबरों में कुछ इस तरह से बना रहा कि द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ के अनुसार चीन ने अभी एक बार फिर से इस पर जो भारत की आपत्ति है उससे बचाव करते हुए कहा कि यह एक आर्थिक गलियारा है और इससे सभी का लाभ होगा। तो देखते हैं और क्या रही खबरें। तो चीन ने अपनी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को फिर से आर्थिक पहल करार देते हुए इसका बचाव किया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के साथ चीन की $60 अरब की परियोजना है, जबकि भारत इस परियोजना का समर्थन बिल्कुल नहीं करता है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र यानी कि पीओके क्षेत्र से होकर गुजरती है। चीन ने फिर भी इसे भारत के विरोध की अवहेलना करते हुए कहा कि इस परियोजना से कश्मीर मुद्दे पर उसके सैद्धांतिक रुख को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सीपीईसी क्या है, 2013 में शुरू की गई चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं जो पूरे पाकिस्तान में निर्माणाधीन है। सीपीईसी परियोजना 2020 तक $62 बिलियन की परियोजना रही है और पाकिस्तान में आवश्यक बुनियादी ढांचे को तेजी से उन्नत करने और आधुनिक परिवहन नेटवर्क, ऊर्जा परियोजना और विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह परियोजना शुरू की गई थी। इसके अलावा देखें तो भारत इस परियोजना का विरोध क्यों करता है, क्योंकि ये काराकोरम राजमार्ग के अपग्रेडेशन का कार्य गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहा है, जो कि चीन द्वारा बनाया जा रहा है। काराकोरम राजमार्ग जो बनाया जा रहा है पीओके में, वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? चीन द्वारा बनाया जा रहा है। किस क्षेत्र में? गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। यदि हम इसे मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है ये कश्मीर का पार्ट है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, लेकिन ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और इस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के दो क्षेत्र हैं। एक इधर वाला जो क्षेत्र है, एक छोटा सा हिस्सा जिसे आज़ाद कश्मीर के नाम से, आज़ाद जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ही है। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एक हिस्सा जो कि गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। गिलगित बाल्टिस्तान में काराकोरम राजमार्ग को अपग्रेड किया जा रहा है चीन के द्वारा, जिसका भारत ने विरोध किया है। तो ये क्षेत्र जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है वो किस में आता है? पीओके में आता है। और भारत इस चीज़ का यह कहकर विरोध करता है कि इस क्षेत्र में होने वाली चीन के द्वारा किसी प्रकार की निर्माणाधीन गतिविधियां वह कश्मीर मुद्दे के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में है और यहाँ पर अगर कोई निर्माण कार्य होता है तो उस पर भारत की अनुमति भी लेना आवश्यक है। तो सीपीईसी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये चीन के जिनजियांग प्रांत से होते हुए राजमार्गों द्वारा और उसके साथ साथ रेल मार्गों के द्वारा यह ग्वादर बंदरगाह चीन पाकिस्तान के और पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को जोड़ता है। तो इस तरीके से एक जल परिवहन को भी बढ़ावा देने के लिए और चीन एक रास्ता अपने लिए हिंद महासागर में बना रहा है, जो कि अरब सागर से होकर जाता है। तो यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि क्यों भारत इसका विरोध कर रहा है। इसके अलावा देखें तो भारत ने इसकी आपत्ति दर्ज करनी शुरू की 2011 में, जब भारतीय वियतनामी तेल अन्वेषण परियोजना के बारे में चीन ने शिकायत दर्ज की। क्यों? क्योंकि दक्षिण चीन सागर में ये भारत वियतनाम के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में तेल का उत्पादन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो भारत ने कभी भी चीन के द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य जो कि पीओके में हो रहे थे उसका विरोध नहीं किया था। तो उसके बाद भारत ने यह रुख अपनाया 2011 के बाद, क्योंकि चीन ने इस पर आपत्ति दर्ज की जो हम तेल का अन्वेषण कर रहे थे दक्षिण चीन सागर में। तो वहाँ इससे पहले अगर देखें तो 1959 और 1989 के दौरान काराकोरम राजमार्ग के चीनी निर्माण पर आपत्ति भारत ने नहीं दर्ज की। उसके बाद भी 2010 में भूकंप आया कश्मीर में और काराकोरम राजमार्ग का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा था। चूँकि हम जानते हैं काराकोरम रेंज यानी कि हिमालयी रेंज जो है वो सेंसिटिव जोन है काफ़ी भूकंप के मामले में। वहाँ पर होने वाली जरा सी हलचल बड़े पैमाने पर भूकंप को उत्पन्न कर सकती है और जान माल की हानि हो सकती है। लेकिन भारत ने 2010 में भी चीन के द्वारा किए जा रहे इस निर्माण का विरोध नहीं किया, लेकिन चीन ने दक्षिण चीन सागर में भारत और वियतनामी तेल अन्वेषण का विरोध किया, जिसके बाद भारत ने भी गिलगित बाल्टिस्तान में चीनी निर्माण के कार्यों पर आपत्ति दर्ज करनी शुरू कर दी थी। तो
तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा CPEC क्या है और यह विवाद क्या है चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो इसके साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।